नमस्कार, बीजीटी मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त हम मौजूद हैं वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में। लगातार हम विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं अपनी खास सीरीज माहौल क्या है के माध्यम से। फिलहाल तो हम वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के दीनी गांव में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गांधी चौक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गाँव के मौजूद है, किसान है, युवा है, महिलाएँ भी है और बारी बारी हम इन लोगों से चर्चा करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल है वारासिवनी में। खासकर क्या कहती है यहाँ की जनता क्षेत्र के विकास को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर क्या है उनके मुद्दे, और आने वाले चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है। ऐसे तमाम विषयों पर हम लोगों से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में 1998 में प्रदीप गुड्डा जायसवाल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को लगभग 2200 वोटों से पराजित किया था। उसके बाद 2003 के चुनाव में पुनः भिड़त हुई, जिसमें भी उन्होंने भाजपा के योगेंद्र निर्मल को 1086 मतों से पराजित किया। 2008 के चुनाव में भी वे तीसरी बार चुनाव जीते। इस बार उनके सामने भाजपा से उम्मीदवार बोध सिंह भगत थे। लगभग 15,000 वोटों से उन्हें पराजित किया। 2013 के चुनाव में वे भाजपा के डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से पराजित हो चुके थे और यहां पर वे लगभग 16,500 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2018 के चुनाव में चुनाव से पहले कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी और उनके जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साले संजय मसानी को टिकट दी। इसके बाद बगावत देखने मिली वारासिवनी विधानसभा सीट पर और इसी बगावत के चलते प्रदीप गुड्डा जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव के तौर पर उन्होंने लगभग 3500-3600 वोटों से 3500 से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद से वे चौथी बार के विधायक वारासिवनी में बने हुए हैं। ऐसे में विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप गुड्डा जायसवाल जो है भाजपा की टिकट की चाह रख रहे हैं और भाजपा से चुनाव लड़ भी सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी आलाकमान की ओर से उनकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। इसके बावजूद ये चर्चाएं व्याप्त है। तो ऐसी तमाम बातों पर, तमाम विषयों पर हम सीधा लोगों से कनेक्ट होते हैं, चर्चा करते हैं। मुझे ये बताइए इस बार माहौल क्या है वारासिवनी में? वो काय का चुनाव का मैं माहौल पूछ रहा हूँ आपको। माहौल मैंने वाला अभी तक हमको इतनी बग किया तो कुछ तो सुने होंगे आप। अरे भाई हम माहौल वाल में नहीं रहते भैया, हाथ जोड़ते हैं यहाँ पर, जो आया उसको दे देते हैं, जो आया सिकंदर हो बस ऐसा करते हैं। अच्छा, जो मिला उसी को सिकंदर बना देते हो आप। तो इस बार किसको सिकंदर बनाओगे? आने गए भाई, अभी कोई उसका सिकंदर नहीं हो कोई तो मन में चल रहा होगा। कोई मन में नहीं हमारा, जब सामने जो आ गए काका जी ये लो। अच्छा, ऐसा है। मतलब माहौल आएगा तो बराबर सिकंदर बना दोगे आप। तो किसको बनाओगे वही तो पूछ रहा हूँ। वो समय बताएगा जी, समय वही। अच्छा, ये चर्चा चल रही है इस बार वारासिवनी में जी कि ये जो विधायक है आपके क्षेत्र के प्रदीप जायसवाल जी, ये भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा सुनने मिल रही है। आप लोगों ने भी सुनी होगी। लड़ सकते हैं, लड़ने वाले का कोई मना ही नहीं ना, कोई भी लड़ सकते हैं। जो उम्मीदवार है क्या समीकरण बिगड़ेगा, क्या सधेगा? बन सकता है, ऐसा कोई नहीं। वो तो बन सकता है। वो तो मंत्री जी के काम धंधे है लोगों के पास, युवाओं के पास। काम धंधे नहीं है। काम धंधे कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? हैदराबाद जाते का मन पलायन करते हैं लोग। तो ये तो पलायन तो पूरे जिले में ही है। तो क्या लगता है किस तरह का कार्य होना चाहिए जिससे युवाओं को स्थानीय लेवल पर ही रोजगार मिल सके? क्या अपेक्षा रखते हो आप? गांव में मिलना चाहिए करो काम धंधे, तो कई को बाहर जाने का। तो गांव में तो खेती किसानी है। किसानी है तो क्या हो गया, बेरोजगार भी तो है। अच्छा, बेरोजगार भी है। तो खेती किसानी का काम तो मिलता ही होगा। किसानी का कितने दिन किसानी करेंगे? 2-4 दिन किसानी है। तो आप क्या चाहते हो, किस तरह का काम मिलना चाहिए गाँव में? गाँव में हर प्रकार का काम मिलना चाहिए बेरोजगार आदमी को। तो गाँव में कारोबार रहेगा तभी गाँव में हर प्रकार का काम मिलेगा, ये भी एक बात है। तो देखो कारोबार लाए नहीं, आप मुझे ये बताइए, जो क्षेत्र के विधायक है, लगभग चौथी बार विधायक है, युवा है आप लोग, क्या अपेक्षा रखते हो आप विधायक जी से या सरकार से भी? अब देखो आगे क्या, हमारे ये अकेले से तो नहीं होता। आगे नहीं, अकेले से नहीं होता, लेकिन एक वोट से भी बहुत कुछ होता है, एक नागरिक से भी बहुत कुछ होता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आपको भी अधिकार है वोट देने का, मेरे को भी है, सबको है। वो आपका व्यक्तिगत अधिकार, आप किसको दे रहे हैं वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस क्षेत्र में विधायक जी है, इनके
पक्ष में माहौल है क्या खिलाफ में माहौल दिख रहा है इस बार? दोनों का बराबर माहौल है हमारे गांव में। दोनों का बराबर? दोनों का बोले तो बीजेपी कांग्रेस का दोनों बराबर है। अच्छा, बीजेपी से लड़ते हैं जायसवाल तो क्या होगा इस बार? देखो आगे क्या होता है तो दोनों अच्छा, तो ये मेरे को बताओ, ये पोस्टर लगा है, इधर विकी पटेल दिख रहा है, उधर लोमहर्ष बिसेन दिख रहे हैं और एक भोजेश पटेल करके भी है, जो दो तीन समझ में आ रहे हैं। इसमें अपन तो नहीं पहचानते कौन को नहीं। अच्छा, इनको जानते हो क्या ये सामने पोस्टर वालों को? कमलनाथ को जानते, बाकी इनको नहीं जानते। अच्छा, तो कमलनाथ के नाम पर होगा क्या इस बार? क्या बात है? अच्छा, कुछ मालूम नहीं, ठीक है। काका जी आप कैसे हो? अच्छा, कन्हैया का त्योहार आ रहा है पास में, लाई चना फुलवाए हो क्या नहीं? सब फोड़े आए ना। अच्छा अच्छा, ऐसा थोड़ा हाथ रखो ना, ऐसा निंदाई गुड़ाई का काम हो गया? चालू है। चालू है। तो क्या बोलता है इधर माहौल? ऐसे ही पूछ लेता हूँ मैं कभी कभी लोगों से। हाँ, जायसवाल का चल रहा है इधर। जायसवाल का? अच्छा, तो पर वैसा बोल रहे हैं कि वो बीजेपी से लड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी करके कुछ लोग बोल रहे थे। ना ही होता वैसा हैं? वो गुड्डा जायसवाल मारेगा फक। गुड्डा जायसवाल फाक मार देगा। क्या नाम आपका? गांधी रंग डाले। गांधी? रंग डाले। बड़ा अच्छा नाम है, सामने गांधी चौक है और गांधी आपका जी, अच्छा इसी चौक पे रहने वाले हैं। तो गांधी जी, आपसे केवल मेरा एक ही सवाल है। ऐसी चर्चा चल रही है वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में कि इस बार जो आपके यहाँ के चौथी बार के विधायक है प्रदीप जायसवाल जी, इनको भाजपा से टिकट मिलने की संभावना व्यक्त हो रही है। लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बारे में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या इसके पहले कांग्रेस से थे, जी, अब फिर निर्दलीय आए, अब बीजेपी में जा रहे हैं। कुछ लोगों की इच्छा है कि चलो बीजेपी में आ रहे, लेकिन इसके पहले और कुछ बीजेपी के थे जी, तो उनको कहीं और अंदर से कुछ होगा, उनको सीट नहीं मिल पा रही है। तो शायद मेरे हिसाब से प्रदीप जायसवाल जी को ये सब चीज़ कदम नहीं उठाना था और किसी को सीट देना था। मतलब दिक्कत हो सकती है, बीजेपी से भी हो सकती है, बीजेपी के भी लोग नाराज हो सकते हैं और कांग्रेस के लोग अलग से। हाँ, और शायद जो निर्दलीय साथ में जुड़े हुए थे पहले वो भी नाराज होंगे। तो कांग्रेस से चेहरा कौन होगा? अभी तो तीन तीन दावेदार के तौर पर देखने मिल रहे हैं। आपके सामने पोस्टर लगा है, लोमहर्ष बिसेन जी है, इधर विक्की पटेल जी है और एक भोजेश पटले जी का भी नाम चल रहा है। तो इन तीन चेहरों में कौन आपको ऐसा समझ में आ रहा है जो जनता के बीच में पहुंच ज्यादा है? बिसेन जी का चेहरा इधर नहीं पसंद नहीं कर रहे जी, ना भोजेश पटले का कर रहे, इधर चलेंगे विक्की पटेल। विक्की पटेल। विक्की पटेल इधर आते हैं जाते रहे, लोगों से मिलते रहते हैं, तो उनका चेहरा जाना माना है। राजेश पाठक जो कि रेत और शराब कारोबारी है, उनके साथ उनके पहले काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे, वो संबंध विच्छेद हो चुके हैं। एक आर्मी मैन के साथ विवाद को लेकर भी उनका नाम हाईलाइट में आया था। तो कुछ इस तरह की तमाम बातें हैं जिनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या है, लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी अपेक्षा है स्थानीय विधायक से भी और सरकार से भी। तो आइए इसी टॉपिक पर हम सीधा लोगों से कनेक्ट होते हैं, चर्चा करते हैं। तो क्या लगता है वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का इस बार माहौल? वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का माहौल तो ये है कि अभी तक के कोई पार्टी से क्लियर नहीं हो पाया, न गुड्डा जायसवाल न बीजेपी से भी अभी किसी का नाम नहीं आया है और सब कार्यकर्ता है असमंजस में कि हम किसको यानी मतदान करें। अच्छा, और लेकिन पहली जो बात ये है कि जैसे गुड्डा जायसवाल की यानी बात चर्चाएं चल रही कि बीजेपी में आ गया जी, पर उसने आज तक हम कार्यकर्ता यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आज तक के उसने पूछा नहीं है। अच्छा, अगर वो बीजेपी में आ ही जाते हैं, क्योंकि इस बार टिकट निर्धारण आपको पता है सब सेंट्रल से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, लांजी की टिकट आपने देख ही ली है। तो अगर सेंट्रल से ही टिकट निर्धारण हो रहा है और बीजेपी के पास में कोई बड़ा चेहरा है नहीं, बता रहे हैं वाराणसी क्षेत्र में, तो गुड्डा को इस बार टिकट देने की चर्चा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी का जो आम वोटर है, जो कोर वोटर है, वो क्या गुड्डा के साथ में जाएगा? नहीं, ये तो संभावना कम लगती है, पर जो मेन यानी कार्यकर्ता है वो गुड्डा को ये कर सकते हैं। अच्छा, पर यानी जितना यानी वोट बैंक बढ़ाना था वो बढ़ नहीं पाया। और कमलनाथ ने भी साफ कर दिया है कि विधायक प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के किस उम्मीदवारों पर लोग भरोसा जता सकते हैं इन तीन चेहरों में अगर बात करें? पटेल पे। विक्की पटेल पर। तो विक्की पटेल इधर आते जाते हैं, हाँ, जनसंपर्क में है। कितने बार अभी तक दौरा कर चुके हैं क्षेत्र में? 10 से 15 बार आ गए। अच्छा, तो
लोग उनके व्यवहार, कुशल व्यवहार, कैसा व्यवहार है उनका? एक नंबर व्यवहार है यूके पटेल का। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस के दावेदार अगर प्रत्याशी बनाई देती है तो माहौल क्या रहेगा? चुनाव निकाल लेंगे यूके पटेल। किस आधार पर निकाल सकते हैं? उनके सामने चौथी बार के विधायक है, काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, पैसे में बड़े माने जाते हैं, ऐसी स्थिति में पैसे को मान्यता नहीं दिया जाता। अच्छा। पब्लिक व्यवहार देखती है। तो लोकतंत्र में ज़रूरी है, पैसा मायने नहीं रखता है, लोगों का वोट मायने रखता है। लोगों ने अगर ठान लिया तो परिवर्तन हो भी सकता है। खेती तो अभी वो बीमारी तो लगी जाए। अच्छा, बीमारी लग गई है तो किसानों की भी कुछ अपेक्षाएं होगी। पड़ोसी राज्य में मैं जा रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ तो लोग पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान के रेट हर साल बढ़ते हैं, तो यहाँ हमारा भी बढ़ना चाहिए, अच्छा कम से कम 2500 करीब धान का रेट होना चाहिए। मामा जी इतना सबको दे रहे हैं तो लगता है किसानों को भी देंगे? शायद है, हैं? नहीं दे सकते। निवासी है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र यही है आपका, तो क्या माहौल समझ में आ रहा है? माहौल अभी तो यहाँ बीजेपी का अच्छा चल रहा है। बीजेपी का अच्छा चल रहा है, पर इस बार बोल रहे हैं कि बीजेपी से जायसवाल जी को टिकट मिल जाएगी। अब वो टिकट को नहीं, अपन तो वो शिवराज को देख के देंगे वो। अच्छा, शिवराज को देख के वोट देंगे। शिवराज आना चाहिए फिर से? जरूर आना चाहिए वो। अब किसानों कुछ क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, घूमते रहता हूँ, तो लोग तो बोल रहे हैं कमलनाथ जी को भी आना चाहिए। कई तरह का जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं, लेकिन ये तो अभी शिवराज किसानों को भी दे रहा है, महिलाओं को दे रहा है, स्टूडेंटों को दे रहा है, सभी को तो सबको दे रहा है। मकान दे रहा है, संडास दे रहा है, बाथरूम दे रहा है, सब तो दे ही रहा है। और क्या। तो सब कुछ दे रही है शिवराज की सरकार, तो इस बार फिर से शिवराज के चेहरे पर वोट करेंगे। ठाकरे जी का अपना व्यक्तिगत व्यू है, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहला वोट है, दूसरा वोट है? दूसरा वोट है। तो युवा है आप लोग, युवाओं का बहुत बड़ा वर्क फोर्स है देश में भी, प्रदेश में भी और गाँव में भी। युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? नया सोच रहे हैं। तो नया में क्या सोच रहे हैं? नया में क्या सोच रहे हैं पूछ रहा हूँ। नए में तो कमलनाथ। हैं? कमलनाथ। अच्छा, नए में कमलनाथ। आप बताएंगे, आप क्या सोच रहे हैं काका जी? आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, मुस्कुरा तो अच्छा रहे हो आप, थोड़ा सा इधर भी मुस्कुरा दो कैमरे में। आपके व्यक्तिगत विचार है जी। मैं भांडी का किसान हूँ जी। और तो किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि हमारे धान की जो ये पैसे मिलते हैं बोनस वगैरह, बीमा जी, तो वो बड़े किसान को मिलता है, छोटे किसान को कुछ नहीं मिलता। छोटे किसानों के साथ में लाभ नहीं है। नहीं छोटे है। किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो छोटे किसान फिर क्या विचार बना रहे इस बार? हम इसको देंगे शिवराज को। शिवराज को। तो आप बोल रहे हो किसानों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है, छोटे किसानों के लिए अभी तक छोटे किसानों के लिए कुछ किए ही नहीं बोल रहे हो मामा ने, तो फिर मामा ने कुछ नहीं किया है ना। हाँ, तो फिर मामा पर ही मोहर लगेगी। मामा पे मोहर नहीं लगती। अच्छा, नहीं लगती। आप बड़ा थोड़ी थोड़ी देर में आप अपना मतलब वो आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है। कभी बोलते हो कि मामा, कभी बोलते हो कि मामा पर नहीं लगेगी। ठीक है, आप क्या चल रहा है गाँव में इस बार? गांव में चल रहा है, दोनों पार्टी चल रही है, कांग्रेस बीजेपी। तीसरा तो है नहीं यहाँ पर, क्या है कुछ? नहीं तीसरा कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन तीसरे में वो बीएसपी का वोट। बीएसपी भी है लेकिन कम है। अच्छा, बीएसपी ज़्यादा वोट ले ले तो किसको नुकसान होगा? वो तो बीएसपी ज़्यादा वोट लेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस को नुकसान, और बीएसपी कम वोट ले तो बीजेपी को। तो इस बार क्या समझ में आ रहा है? इस बार तो अब हम बीजेपी वाले से। अच्छा, आप बीजेपी वाले हैं? अच्छा, कमल वाले। चाहे फिर कोई से कोई भी खड़ा रहे। अच्छा, शिवराज को देख के वोट देते। आपके गांव में मैं बीजीटी मीडिया से पत्रकार हूं, मैं तो बीजीटी मीडिया से आया हूं, तो माहौल जानते रहता हूं। तो आप बताएंगे, गांव में आप प्रतिनिधि रहे हैं पहले, सरपंच। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ काका जी, जैसा इस बार माहौल चल रहा है, चर्चाएं चल रही कि प्रदीप जायसवाल जी जो विधायक है चौथी बार इस क्षेत्र से, वो बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। अगर बीजेपी की टिकट मिल जाती है तो क्या समीकरण बनेगा इस क्षेत्र में? उसका गणित नहीं बन रहा है, नहीं बनता। अच्छा। हाँ, बाकी कोई भी आ जाए उनका गणित बन जाएगा, हमारा वो गुड्डा नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, गुड्डा नहीं चलेगा, क्यों? पहले कांग्रेस में था, फिर निर्दलीय बना, फिर अब इधर का उधर हो रहा है, जनता जहाँ के वहाँ खड़ी है। भरोसा छोड़ रहा है, ऐसा है क्या?
जनता जहाँ के वहाँ खड़ी है, आप बोल रहे हैं। वो बदल रहा है इधर के उधर। तो जनता भी तो बदलती है, तब तो बार बार जीत भी रहा है। हम तो नहीं बदल रहे हैं, अपनी बता रहे हैं। अच्छा, आपकी बता रहे हो। तो आपकी व्यक्तिगत क्या राय दिखती है? कांग्रेस से भी 2-3 चेहरे इस बार दावेदारी कर रहे हैं, कौन सा चेहरा इनमें उपयुक्त नजर आ रहा है लोगों को? कांग्रेस में हाँ, कांग्रेस में अभी विक्की पटेल विक्की पटेल का बोल रहे हैं सर। हाँ, अच्छा। हम तो आप भी बोल रहे हो ना, तभी तो नाम आया है जुबान पर आपके। हाँ, विक्की पटेल। हर चुनाव में सीधी टक्कर देखने मिलती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ऐसे में इस बार जो है 2023 के जो विधानसभा चुनाव आगामी 2-2.5 महीने में जब चुनावी तैयारियां शुरू होगी, चुनावी सरगर्मियां बढ़ेगी, तब किस तरह का माहौल रहेगा वो तो देखेंगे ही। लेकिन उससे पहले हम गाँव में पहुंचकर गाँव के नागरिकों से, आम मतदाताओं से ये जान रहे हैं किस तरह का माहौल इस चुनाव को लेकर लोगों को समझ में आ रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुंदरलाल निकुरे। निकुरे जी, किस तरह का माहौल है इस क्षेत्र में इस बार? इस क्षेत्र में तो पिछले वर्ष जैसा माहौल है। जैसे गुड्डा भैया की बात कर रहे हो आप वाराणसी क्षेत्र में, तो इस बार भी गुड्डा भैया ही आएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका जो वर्षज है बढ़िया है। वहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा आदमी ये देख के नहीं चलते, वो सबको बराबर लेके चलते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि इस बार प्रदीप जायसवाल जो है बीजेपी की टिकट से लड़ेंगे, कहीं ये भी चर्चाएं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है समीकरण? बीजेपी से लड़े या किसी भी पार्टी से लड़े, हम लोग नेता देख के या हमारे साथ जो सपोर्ट करता है हमारे तहसील को, वाराणसी तहसील को, उनको देख के हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्योंकि वो वाराणसी तहसील जब जीत के आते तो वो ये नहीं देखते कि बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला या किसी अदर पार्टी का है, वो सभी को लेके चलते हैं। व्यक्ति देखते वोट करते हैं आप लोग, तो व्यक्ति अच्छे है गुड्डा जायसवाल? हाँ, वही अच्छे है। क्योंकि वाराणसी क्षेत्र में उनके अलावा कोई नेता हमको इस क्षेत्र में क्या उन्होंने प्रमुख कार्य कराए हैं? इन क्षेत्र में तो बहुत से, जैसे किसी को आवश्यकता हो किसी चीज़ की उसके लिए भी उनने सहयोग किया है। रोड बनाना है या किसी काम में जो सरकारी काम है उनमें भी सहयोग किया उनने। आप बताएंगे काका जी? क्या ना नहीं, आप बताइए ना, इधर देखिए ना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पूछूंगा। कौन सा प्रत्याशी यहाँ दमदारी दिखा पाएगा इस क्षेत्र में? गुड्डा भैया ही है ना यहाँ पे तो। अच्छा, गुड्डा भैया ही है, दूसरा कोई नहीं? दूसरा तो निकाल ही नहीं सक रहा ना यहाँ चुनाव तो। अच्छा, इस बार बोल रहे हैं कि कुछ जातिगत समीकरण बिगड़ रहे गुड्डा जी के खिलाफ। इधर नहीं बहक सकता। इधर नहीं बहक सकते, तो किधर बहक सकते हैं? इधर बहक ही नहीं सकता ना, ये वाराणसी क्षेत्र वाला बहक ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, वाराणसी में कोई आ नहीं सकता, एक अलग बात है, वो तो बाद में पता चलेगा। काका जी, आप क्या करते हो? ऐसा थोड़ा सा हट जाएंगे, 1 मिनट ना, बैठ जाइए, जैसे बैठ जाइए। खेती का काम, खेती का काम करते हो? मजदूरी करते। तो क्या है माहौल? माहौल तो अभी अब प्रत्याशी खड़े होंगे, अब कौन कौन हो रहे हैं तो अब हमको क्या मालूम। पर चर्चा तो चल रही होगी। अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है। नहीं, फिर भी अब वो चौराहों पर कुछ प्रत्याशी खड़े होंगे ना, उसके बाद ही समीकरण। मैं देख रहा हूँ, इधर से आ रहा था मैं घूमते घूमते, तो मैंने देखा कि बड़े पोस्टर भी लगे हुए हैं गाँव में दीवालों पर। वो विक्की पटेल का लगा है। तो वो कांग्रेस में है क्या? इधर दमदार है क्या चेहरा? हो, वो भी है। हो, कांग्रेस को ज्यादा मिलेगी भैया। ऐसा क्या? हो, क्यों ऐसा क्यों? नहीं तो वो कांग्रेस भाई को साहब तो बोल रहे हैं कि इस बार गुड्डा मजबूत है, इधर कोई हरा नहीं सकता। नहीं, कांग्रेस से लड़ेगा तो जीतेगा, और नहीं तो वो भी जाएगा। अब ऐसा क्या? हो, तो भाई इस बार तो बोल रहे हो बीजेपी से लड़ेगा कह के। कौन? गुड्डा भैया। लड़ने दो ना, अब कांग्रेस ही ज्यादा है इधर के एरिया में। कांग्रेस ही ज्यादा? हो, देख लेना। कांग्रेस ही तो सर पिछले बार भी थे, फिर भी ठीक है। वो कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, लोगों को नहीं मिलता फायदा। हाँ, वही है। तो आपको कोई फायदा नहीं मिला क्या? कोई ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, खाली ये मम्मी को मिल रहा है अभी जो लाडली बहन का है। चुनाव के पहले ये योजना लागू हुई है, तो इसका असर रहेगा क्या कुछ? नहीं, मेरे को नहीं लगता, चुनाव तक रहेगा बस ये। अच्छा, हाँ। तो क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको? ना, गुड्डा भैया का ही माहौल समझ में आ रहा है अभी इधर तो। अच्छा, लेकिन बोल रहे इस बार वो बीजेपी से लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी उनको। हाँ, तो बीजेपी से लड़ेगा तो फिर कहीं नहीं सकते, फिर कहीं नहीं सकते फिर। अच्छा, बीजेपी से अगर जाएगा तो कहीं नहीं सकते, क्या होगा? कांग्रेस वोट बहक जाएंगे, है ना? हाँ, तो ऐसी स्थिति में समीकरण बिगड़ जाएगा उनका। बिगड़ जाएगा। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन रहेगा? कांग्रेस का प्रत्याशी गुड्डा भैया रहेगा तो जीतेगा। हाँ, और बीजेपी में जाएगा तो फिर वो पता नहीं क्या होता उसका। उसका कोई ये नहीं है। 1,99,000 से अधिक यानी कि 2 लाख के करीब यहाँ पर मतदाता हो चुके हैं। आने वाले 2 से ढाई महीने में
चुनावी एक्सरसाइज जो है इस क्षेत्र में भी शुरू हो जाएगी। तमाम मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, उसके साथ ही वारासिवनी में भी एक्सरसाइज चुनाव की शुरू हो जाएगी। वारासिवनी के जो वर्तमान विधायक है प्रदीप जायसवाल, जो कि निर्दलीय जीत कर आए थे, वे इस बार भाजपा से टिकट की चाह रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश कांग्रेस से भी की थी, लेकिन कांग्रेस से कमलनाथ हो या फिर प्रदेश के प्रभारी कहे, उनके द्वारा उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद वे भाजपा की टिकट के लिए लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक उनकी टिकट फाइनल नहीं हुई है। इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि विधायक प्रदीप जायसवाल को इस बार भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरह का चुनावी समीकरण वारासिवनी विधानसभा में इस बार देखने मिल सकता है, इन्हीं सब विषयों पर हम सीधा अब लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? सावनलाल गाड़े। गाड़े जी, ये बताइए मुझे, ये जो वारासिवनी विधानसभा है, किस तरह का माहौल इस बार समझ में आ रहा है? क्या चर्चाएं चल रही लोगों के बीच? वो तो अभी तक तो हम कांग्रेस देते थे, अब इसमें अब पता लगेगा। अभी तक कांग्रेस को देते थे, तो आगे क्या पता लगेगा? पता अब गुड्डा भैया को तो हम हर समय देते थे। अच्छा, अब इस बार अब देखते हैं माहौल। अच्छा, कांग्रेस से जो 2-3 चेहरे दावेदारी कर रहे हैं, विक्की पटेल का एक नाम आ रहा है जो कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, भोजेश पटेल है या पटले है, और साथ में एक लोमहर्ष बिसेन, ऐसे 3 नाम भी सामने आ रहे हैं। अगर ये 3 चेहरे में से किसी एक को भी टिकट मिलती तो क्या लगता है विधायक प्रदीप जायसवाल का मुकाबला ये कर पाएंगे? नहीं कर सकते। कांग्रेस की टिकट पर कह रहा हूँ। अब वो कांग्रेस में हर समय रहते थे ना जी, तो वो जायसवाल जाते थे। अच्छा, इस बार अगर वो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या माहौल क्रिएट होगा, कैसा समीकरण बन सकता है? उसी को देखेंगे। किसानी काम करते अच्छा, आप भी किसानी करते हैं? अच्छा, तो क्या समझ में आ रहा है माहौल इस बार? माहौल का भैया जी मैं बताऊं, जी। ये चाय की दुकान है, हाँ। यहाँ 25 लोग बैठते हैं, लेकिन 25 लोग जब बैठते हैं ना, लेकिन कोई भी आदमी खुल के नहीं आएगा कि मैं भाजपा के प्रति दूंगा या कांग्रेस की प्रति नहीं, दूंगा। मैं तो वो पूछ ही नहीं रहा हूँ किसको देना है, वो तो आपका अधिकार है। लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया है, वो आपका अधिकार है, उसके ऊपर मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये बस जान रहा हूँ कि लोगों की चर्चाओं में माहौल क्या समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 25 लोग यहाँ बैठते हैं जी, और आपसी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं देखो कांग्रेस के प्रति का आदमी हूँ, मान के चलो। जी जी अगला जो है भाजपा वाला है, जी। तो वो भाजपा वाला भी अभी खुल के नहीं आता और ना कांग्रेस वाला आता। अच्छा, आप कांग्रेस के प्रति समर्पित है। मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी तो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे विधायक जी ने, प्रदीप जायसवाल जी ने। इस बार ऐसी चर्चा है कि वो भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो भाजपा से लड़ने में उनको फायदा होगा क्या कांग्रेस से लड़ने में? हो सकता है फायदा भाजपा से लड़ने में। भाजपा से लड़ने में भी फायदा होगा, तो फिर कांग्रेस के जो वोटर है, कोर वोटर, वो भाजपा के तक डाइवर्ट होंगे क्या, कांग्रेस में ही अब रहेंगे? मैं इस बात को तो कह नहीं सकता, नहीं, क्योंकि आप खुद भी एक कार्यकर्ता है, बता। ये मेरे काबू की बात नहीं है कि उस कांग्रेस वाले को या भाजपा वाले को मैं कहीं कांग्रेस में दिला दूं या भाजपा में दिला आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? हमारी जी, हमारी राय तो अब भैया जो गुड्डा भैया जो कांग्रेस में रहे ना, जी। तो हम लोगों ने तो उसी को वोट दिया अभी तक की। अच्छा, और वो निर्दलीय भी रहे तो दिए। तो भाजपा से भी लड़ेंगे तो देंगे, ऐसा है क्या? देंगे। ऐसा, तो तमाम तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, और इन विचारों के बीच एक ही बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि क्षेत्र के जो विधायक है प्रदीप जायसवाल, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में फ़िलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ स्थानों पर हमें चर्चा में ये सामने आया कि अगर वो भाजपा से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के प्रति जो सहानुभूति वोटर जो हम कहते हैं वो अगर छिटक गया तो ऐसी स्थिति में गुड्डा जायसवाल को मुश्किल भी हो सकती है।